हजारों ख्याल बुनता था वो रंगों में, सारा ब्रह्मांड और पाताल जैसे उसी के दिमाग की उपज हो। और वो लाल, काला, पीला, हरा, नीला सारे रंग जैसे उससे बातें करते थे, और वो एक बादशाह की तरह उन रंगों से जो चाहता वो करवा लिया करता। You never judge a fish by its ability to climb a tree. So Guru send the fish back to the sea. कि चल अब तू यहाँ तैर के दिखा, तू अपनी कला यहाँ दिखा। That's what a real teacher does. ओ क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। Give it up for Shankar sir, Ehsan sir, Roy बॉस sir. इसका क्या ख्याल है, इसका क्या ख्याल है? तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बोले मस्ती में डोले, बोले मस्ती में तू डोल रे, बोले मस्ती में डोले, बोले मस्ती में तू डोल रे, बोले मस्ती में डोले, बोले मस्ती में तू डोल रे। Whoa! Make some noise! A better stage could not have been asked for. Wasn't it amazing? एक बारी dancers के लिए जोर से ताली बजाएंगे यार. Thank you so very much all of you for coming. Seriously. तारे ज़मीं पे 17 साल पहले इस पिक्चर ने एक जनरेशन को शेप किया है। क्या क्या किया है ऐसे शुरू करते हैं. I've got something very interesting. क्या अद्भुत फिल्म है. मैंने इसे लगभग 4 बार देखा है और हर बार मैं इसे देखते हुए इमोशनल हो जाता हूँ और मैं नई चीज़ें खोजता हूँ. इस फिल्म के अन्य सभी कलाकार, आमिर सर, दर्शील और साउंड ट्रैक सब एकदम सटीक है. इस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को पता है जो मैंने बोला ये पूरा ट्रांसलेशन था. इसका ओरिजिनल है क्यों फिल्म मार्वलिसो जा असिस्ती उमास क्वात्रो वेसेस. These were the greetings from Brazil. Not just this, ये सिर्फ एक कमेंट है. YouTube पे ऐसी छोटी छोटी क्लिपों पे ब्राजील, चाइना, जर्मनी, स्पेन, हर जगह के इतने सारे कमेंट्स हैं. ये पिक्चर ने सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है. वो एक ऐसी फिल्म जो दुनिया के हर घर में पहुंची है. वी स्पेशली ऑल द इंडियंस, ऑल द भारतीय सिटिंग हियर, एक बारी शुक्रिया करना तो बनता है ना यार. Thank you so very much for doing all of this. Seriously. मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है. मैं पेशे से कहानियां सुनाता हूं, तो क्यों ना आपको एक कहानी सुनाए. कहानी सुनोगे? इतने में तो नहीं हो पाएगा. That's the decibel. चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं. कहानी एक लड़के की. एक लड़का था, मत पूछो किधर. पढ़ लिख नहीं पाता था. लाख कोशिशों बाद भी उसे रहता नहीं था याद कि वाई एक्स के बाद आता था. अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते, डांस कर करके उसे बड़ा सताते. पढ़ना लिखना थका देता उसको. दुखड़े अपने सुनाता वो किसको. भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को. फेल हो गया बेचारा. पढ़ने लिखने के बोझ का मारा सारी दुनिया ने उसे गधा, बेवकूफ कहा, लेकिन लड़के ने सारा अपमान बहादुरी से सहा. लड़का कौन?
अभी सवेरे का सोना उगलना बाकी था। अभी इस समय वो लड़का ईशान नंद किशोर अवस्थी। एक बारी ना जितनी ताकत बची है, इससे बेहतर कास्टिंग, इससे बेहतर एक्टिंग नहीं हो सकती थी। एक बारी दर्शील सफारी के लिए जोर से ताली बजाएं। टेक अ बाव, यू वर ब्रिलियंट, यू वर ब्रिलियंट। नौ साल का मासूम सा ईशान एकदम निडर था, निडर, लेकिन सहमा सा रहता। सारे ब्रह्मांड के किस्से उसकी आंखों के सामने चलते रहते, लेकिन वो खामोश रहता। कुछ अलग सा ही था ईशान। जब सारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते रहते थे तो वो गलियों में घूमता रहता था। सभी से दोस्ती थी उसकी, उन मछलियों से, उन कुत्तों से। दोस्त तो इतने सारे थे, लेकिन सामने एक दुश्मनों की सेना भी खड़ी थी। दुश्मन कौन? दुश्मन शब्द, अक्षर। ना शब्द समझ पाता था, ना शब्द लिख पाता था। और ये दुनिया तो शब्दों पर ही चलती है ना दोस्त। कहां एक 9 साल के छोटे से बच्चे के लिए दुनिया अपने तौर तरीके बदले, तो बस उसे चुप कराकर बैठा दिया गया। लेकिन ईशान नहीं रुका, उसने बगावत करना शुरू कर दी। बगावत, जिसे अकड़ का नाम दिया गया। ये वही वाली बात थी कि क्यों बताऊं कि नहीं आता, नहीं करना कहकर टाल नहीं दूं। बस इस बगावत को अकड़ समझा गया। बाहर से कोई लोग देखते तो कहते कि इस लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अकड़ ज्यादा है मगर भेजा कम है। Idiot! Why can't you? क्यों रोज खाते डंडा? Grammar pathetic and spelling all wrong. अक्षर जो नाचे क्या खाई है भांग? Idiot, dafar, lazy, crazy. Idiot, dafar, lazy, crazy. क्यों भाषा खराब? क्यों ना देते जवाब? क्यों करती नहीं try? Why, but why can't you? क्या है problem? क्यों तेरा भेजा काम? क्यों रहते फिजली, क्यों हैंडराइटिंग रद्दी, क्यों होमवर्क अधूरा, क्यों ध्यान नहीं पूरा? फिर आखिरकार एक सवेरे उसने सोना उगला। थ्योरी जो सुनी जहां ने, सारा जहां पिघला। पिक्चर में बात कही तो आइंस्टाइन के लिए गई थी, लेकिन ईशान पर भी बिल्कुल सटीक बैठती थी। वैसा का वैसा था ईशान। जब भी उसने बगावत करना चाही तो उसे बैठा दिया गया कि पढ़ाई करो, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, बदतमीजी कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो। और वो करने वाले कौन थे? पापा। एक बारी विपिन शर्मा जी के लिए ताली बनती है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क ही हैज डन, माय गॉड। देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो यहां पर विपिन शर्मा जी का कैरेक्टर बेसिकली एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो समाज का एक चेहरा था जो चाहती है कि हर बच्चा बड़ा होकर वही बने। कौन? शर्मा जी का बेटा। सब यही चाहते थे। लेकिन जब भी 9 साल के छोटे से ईशान ने उस दायरे को लांघने की कोशिश की तो उसे बैठा दिया गया, कभी कभी डांट कर, कभी धुतकार कर, और कभी कभी सबसे खराब उससे ये कहकर कि वो नॉर्मल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेलर देखा मैंने, इतना सही कहा गया कि भाई सबका नॉर्मल अलग अलग होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। ट्रेलर कौन सी पिक्चर का था? ये दुनिया वैसे तो एक ही नियम पर चलती है, दैट वन शू फिट्स ऑल। यही नियम है ना, वन शू फिट्स ऑल। सभी को अपने घरों पर टॉपर्स उगाने हैं। 95.5%, 95.6%, 95.7%। इससे कम तो गाली के बराबर है। देखिए, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का नजरिया अलग है, परसेप्शन अलग है, हर बच्चे का दृष्टिकोण अलग है। दृष्टिकोण याद है किसी को? हिंदी वाले सर याद है? ऊपर से देखूं तो है खुला आसमां, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां, जब तक ना बरस जाए तुझ पे ये हाथी,
ये कूद के दिखाएं ये मेरे साथी, साइकिल की डंडी या कंकड़ या माटी या तुझ पे बरस जाए किसी अंधे की लाठी, तब तक तो तू है पानी से लदी, तू ही है तू हमारी प्यारी सी नदी। दृष्टिकोण इस कविता का नाम था, और समाज के लिए ईशान का वही दृष्टिकोण थोड़ा सा हिला हुआ था। तो जब उसकी जिंदगी में समस्याएं आना हुई शुरू, तब उसके जीवन में आए गुरु। देखिए, हर किसी की जिंदगी में गुरु बहुत जरूरी होता है। कहा गया, ध्यान से सुनना इस बात को, कहा गया कि शीश कटे गर गुरु मिले, शीश कटे गर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, बहुत छोटी कीमत है चुकाने के लिए। कहते हैं आपका जीवन शुरू ही तब होता है जब आपके जीवन में गुरु की एंट्री होती है, तब तक तो आप जी नहीं रहे थे। हमारी संस्कृति ये बात हमें साफ साफ सिखाती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। ये जिसको नहीं आता हाथ ऊपर करो, मैं जज। हाँ, तो नहीं आता तो नहीं आता। हम सभी के जीवन में वो गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। और वो गुरु कौन? यहां पर ईशान के गुरु कौन? राम शंकर निकुंभ। मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, एक बार आमिर खान सर के लिए जोर से ताली बनती है। टू राम शंकर निकुंभ। राम शंकर निकुंभ ने ईशान को वो दिया जो आज तक ईशान को किसी ने नहीं दिया था, और वो है वक्त। जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम सीधे उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। अरे पहले जरा रुको, प्रॉब्लम समझ तो लो। राम शंकर निकुंभ ने वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। ईशान को गुरु के रूप में राम शंकर निकुंभ तो मिल गए थे, लेकिन राम शंकर निकुंभ को भी ईशान जैसा अनोखा शिष्य मिला था। अलग ही नजरिया था इसका चीजों को देखने का, इसका दृष्टिकोण बहुत अलग था। वो याद है वो वाला? दिखता है, हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। याद होना चाहिए तुम्हें। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? ये दुनिया तो एक ही नियम पर चलती है ना, कि तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया गया है बस उस पे चुपचाप चलते रहो, खड़े रहो, लगे रहो, जमे रहो। लेकिन नहीं, ईशान नहीं। ईशान का नजरिया, ईशान का अपना एक अलग ही अंदाज था। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं, ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदें पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया यही कहती है बार बार कि जो रास्ते तुम्हारे लिए चुने गए हैं उस पर जमे रहो। अब जमते जमते तो दूध भी खट्टा दही हो जाता है, क्या जमे रहो। यहाँ बात एक 9 साल के छोटे से बच्चे की हो रही थी, कैसे जमे रहो। वैसे बात सिर्फ उस 9 साल के बच्चे की नहीं हो रही थी, बात उसके बड़े भाई योहान की भी हो रही थी। योहान के लिए ताली बजा सकते हैं? व्हाट इज लव? बात योहान की भी हो रही थी, दी आइडियल किड योहान। ईशान उसके इर्द गिर्द बहुत सेफ महसूस करता, दादा दादा करके बहुत काम भी करवाया इसने अपने सारे के सारे। और ईशान के लिए वो सारे काम योहान प्यार से कर भी दिया करता। बस मुझे एक सीन से बड़ी दिक्कत है पूरे मूवी में। अभी अभी वो घर के अंदर घुसा है और घुसते ही, मम्मी हर सब्जेक्ट में टॉप किया मैंने एक्सेप्ट हिंदी, 1-2 मार्क्स से रह गया। इनू तेरा कैसा गया? तेरे को पता है कैसा गया उसका?
मत पूछना मम्मी के सामने। लेकिन एक बारी यूहान के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को हर हालातों से बचाना चाहता था, उसी का नाम ले लेकर, उसी का एग्जाम्पल दे देकर, यूहान को देखो, यूहान से सीखो, ऐसे हालात पैदा किए गए कि अब उसे ही घर से दूर जाना पड़ रहा है। घर से दूर, भाई से दूर, माँ से दूर। माँ तो माँ होती है ना यार दोस्तों। एक बारी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, माँ पर क्या गुजरती होगी, उसका कलेजा कितना कांपता होगा। मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले टिस्का मैम वाज अमेजिंग, इजंट शी? एक बारी टिस्का मैम के लिए जोर से ताली बजाएंगे हम। सो गुड, वाओ। देखो, माँ तो माँ होती है, उसे नहीं दिखती थी अपने बच्चे में कोई भी कमी, क्योंकि असल में कोई कमी थी ही नहीं। जब भी आप किसी को कम या ज्यादा कहते हैं, देन यू ऑलवेज हैव अ रेफरेंस पॉइंट इन माइंड। शर्मा जी का बेटा उससे कम या उससे ज्यादा। इन्हें नहीं दिखती थी अपने बच्चे में कोई भी कमी, और इस कारण उसे घर से दूर जाना पड़ा, अपनी उस फ्लिप बुक की तरह। फ्लिप बुक याद है? आई थिंक आई हैव दैट फ्लिप बुक समवेयर। यहाँ पे गिव इट अप फॉर अदिति लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो। एक बारी फ्लिप बुक दिखाएंगे आप लोगों को प्लीज। अदिति के बारे में जरूर कुछ बताना चाहूंगा। अदिति ईशान है, अदिति भी डिसलेक्सिक हैं बचपन से, लेकिन शी टर्न्ड हर लाइफ इन सच अ वे। आई थिंक इट्स बेटर कि आप कहानी अपनी गिव इट अप फॉर अदिति लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। मुझे लगता है ईशान बहुत ही लकी था कि उसको निकुम मिला, पर हर ईशान को निकुम नहीं मिलता। किसी को ज़मीं, किसी को आसमान नहीं मिलता। जब मेरा वक्त आया घर छोड़ के जाने का, डिसलेक्सिया की वजह से ही, तब मेरे पास ईशान की जैसे दो चीज़ें थी। एक मेरी माँ, उनका प्यार, और दूसरी उसकी कही हुई कोई बातें। यही बैठी है ऑडियंस में कहीं पे मेरी माँ। मेरी माँ कहती है हमेशा, बेटा कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा मम्मा ये क्या थोड़ी ना बात है, अगर ऐसा होता तो टीना मिस मुझे 2 लाइनें भूलने पे प्ले से निकालती थोड़े ना। अगर ऐसा होता तो वो शर्मा सर, मुझे अल्फा गामा का अंतर समझ में नहीं आया इसलिए सबके सामने हंसते नहीं मुझ पर कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, ये बहुत दूर की बात है। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे बहुत कुछ हो जाता है। जैसे डर के इस बाजार में व्यापारी बहुत है, क्या हो जाएगा, हाय हाय लोग क्या कहेंगे, कैसे मैनेज होगा, ऐसे इश्तिहार दिखा दिखा कर डर की यहाँ खरीदारी बहुत है। मुझे आज भी याद है 19-20 साल पहले की बात है, जब मैं खुद 19-20 साल की हुआ करती थी। उस रोज़ मेरे बाबा ने मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। बाबा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर बाबा वहाँ पे तो वो इक्वेशंस, नंबर्स और कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग होंगे, मैं अभी भी अल्फ़ा बीटा गामा का अंतर नहीं समझ पाती। बाबा ने कहा बड़ा रिलैक्स होके, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करो, तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग है, अगर ट्राई करोगी तो हो जाएगा, पर स्ट्रगल तो नॉर्मल है। नॉर्मल, मैं बाबा से ये कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। क्या होता है नॉर्मल बाबा? मतलब मुझे लगता है ये वर्ड नॉर्मल ना सबसे एबनॉर्मल है, इसके मायने तो मुझे समझ में ही नहीं आते। ये माँ की रेसिपी बुक की पन्नों में लिखी उस लाइन की तरह है, नमक स्वादानुसार, सॉल्ट एज पर टेस्ट। किसका स्वाद, किसका टेस्ट, किसका नॉर्मल, आपका या मेरा? क्योंकि आपके और मेरे स्वाद में बहुत अंतर है। आपके और मेरे सपनों, किनारों, खुशबू, लकीरों में बहुत अंतर है। एक बात बताइए बाबा, अगर किसी को अपने जितना मानना है तो उसे अपने जैसा बनाना ज़रूरी है क्या? अलग का मतलब तो डिफरेंट होता है ना, तो अलग लोगों को गलत ठहराना ज़रूरी है क्या? बत्तखों की दुनिया में, मतलब द वर्ल्ड फिल्ड विद डक्स, बत्तखों की दुनिया में राजहंस भी अ बर्ड विदाउट डक बिहेवियर ऐसे कहलाता है। चाहे जितना दौड़ लगा लो, भागो, दौड़ो, धूम मचा लो, रैट रेस का चूहा आखिर
चूहा ही कहलाता है। मैं पापा से ये सब बातें कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। बस इतना ही कह पाई कि बाबा, मैं ज़िंदगी भर लोगों के मन से डर हटाना चाहती हूँ। लोग डर डर के मर मर के जी रहे हैं, मैं वो डर मिटाना चाहती हूँ। पापा ने कहा अच्छी बात है, हॉबी की तरह वगैरह करो। नहीं बाबा, ये मेरा सपना है, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत है। बाबा ने कहा नहीं, ये जवानी का खून, नया कोई फैड, या फिर मेरे खिलाफ तुम्हारी बगावत है। मैं कुछ कहती उससे पहले बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा डिसीजन, जो करना है करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। करो अपना करियर, अपनी लाइफ बर्बाद, पर मेरे घर पे रहकर ये सब चलेगा नहीं। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया हो या फिर मेरा तरीका गलत हो। बाबा ऐसे कर ही नहीं सकते। ही कांट आस्क मी टू गो। माझ्या मुली मुलांपेक्षा कमी आहेत का, मतलब हमारी छोरियां छोरों से कम है के, ऐसा आमिर जी का डायलॉग कई साल पहले कई लोगों को मराठी में बोल डाला था। पर उस रोज मेरे बाबा ने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। बाबा ने घर से निकाला मुझे, पर मेरा नॉर्मल ढूंढने का एक अजीब सा मौका दिया। डिस्लेक्सिया वाली इस डिसेबिलिटी ने मुझे एक अजीब सुपर पावर दिया है, ये मानना पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा था, लॉजिक में बहुत अच्छा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, पर उसी के साथ हाई एम्पैथी, मतलब लोगों की भावनाओं को गहराई से समझने की सुपर पावर कहीं और से मिल गई थी। और धीरे धीरे मैं बिहेवियर एक्सपर्ट और लीडरशिप कोच वगैरह बन गई थी। जब लोगों को पता चला कि लड़की में पावर है बाबू भैया, तो लोग ढूंढ ढूंढ के आने लगे। मीडिया, सेलिब्रिटी, सीईओज, यहाँ तक कि मुझे पनिश करने वाले टीचर्स भी मेरे गुणगान गाने लगे। 19-20 साल जो बहुत लंबा वक्त होता है, उसमें 4-5 लाख लोगों के साथ काम तो मैंने कर लिया। जो लोगों के मन से डर हटाने का जिम्मा लिया था, उसे पूरा तो कर लिया। पर बाबा ने 9 साल बात नहीं की मुझसे। माँ ने बहुत कोशिश की, पर बाबा नहीं माने। बाबा, आपको रूमी पढ़ना चाहिए। वो कहता है सही और गलत के पर एक मैदान है, मैं उस मैदान में बैठकर आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब काश ऐसा होता, जिस दिन मैंने घर छोड़ा हम दोनों बात कर पाते, आप मेरी बात सुनते और मेरे नॉर्मल को समझ पाते। 12 साल पहले बाबा गुजर गए। जाने से पहले 6 महीने फाइनली बाबा ने मुझसे बात की। हम दोनों खूब रोए। रूमी के मैदान में बैठकर ढेर सारी बातें हुई। वक्त कम था उनके पास, तो आंसू, मुस्कुराहटें, आंखों में बसा प्यार, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सौगातें हुई। एक दिन बेड पर लेटे हुए बाबा बड़ी मुश्किल से सहारा लेते हुए उठे और उन्होंने मुझे गले से लगाया। मुझे कहा, बेटा अच्छा हुआ तुम चली गई, अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये सब नहीं होता। पता नहीं कहाँ से माँ की बात याद आ गई। मैंने कहा, बाबा ये अकेले सब करते हुए, घर से दूर, आप तीनों से दूर, मुझे मज़ा नहीं आया। क्योंकि अपनों के बिना कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। Wow, thank you Aditi. It's very heartfelt. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव सिर्फ इस एक कहानी से आए हैं, माँ के कारण आए हैं। Oh my God. I don't want to tell you what's happening in the front row, ladies and gentlemen. But yeah, ये कहानियाँ ज़रूरी हैं आप तक पहुँचाना। जहाँ मैं छोड़कर गया था कि माँ तो माँ ही होती है ना, माँ हर किसी की ज़िंदगी में इतना ज़रूरी होती है। हमारे वेदों में लिखा है कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर करना इस दुनिया की सबसे दुखद बातों में से एक है। इनफैक्ट मूवी के 16 मिनट और 22वें सेकंड पे पहली दफ़ा आपको माँ का चेहरा देखने को मिलता है। जब लड़कर, चोट खाकर, खून से भरा हुआ ईशान घर वापस आता है, सब डांट रहे होते हैं, लेकिन माँ आकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है? बचपन में मेरी नानी जी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो कहती थी कि बचपन में एक बार ये हुआ कि एक 8 साल का बच्चा कहीं खो गया। 2 दिन बाद घर लौटा। जब घर लौटा तो आते ही पापा, चाचा, ताऊ सब डांटने मारने लगे। तभी माँ आई और पूछने लगी, तूने 2 दिन से कुछ खाया कि नहीं खाया? माँ होती है।
लेकिन फिर ईशान चोट लिया, खाया हुआ ईशान सीधे भाग गया अंदर शावर में। याद है वो सीन? मुझे लगा था उस पर जैसे ही पानी पड़ेगा वो चिल्ला उठेगा, आई माँ जल रहा है। पर नहीं, यू नो व्हाट, वेयर ही वेंट, यू वांट टू फाइट मी? हाँ, यू वांट टू फाइट मी, यू वांट टू फाइट मी। दैट शोज कि लड़का फाइटर तो था। जब सिचुएशन सामने आती थी वो दुबक कर बैठ नहीं जाता था, वो लड़ता था, स्ट्रांग था। लेकिन कोई कितना भी स्ट्रांग हो, जब माँ से दूर जाना पड़ता है ना, जाकिर भाई कहते हैं ना कि आप कपड़े की तरह फट के अलग होते हो, चिर के अलग होते हो, रेशा रेशा अलग होता है। बहुत दुख होता है। फिर वो वाला जब उसे दूर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, वो सीन मुझे आज भी कंपा देता है। वहीं खड़ा हुआ है छोटा सा ईशान, कार में तीनों बैठ गए हैं और सब जा रहे हैं। ईशान इस उम्मीद में आंखें खोल कर देख रहा है कि शायद अब कार रुकेगी, अब उसमें से लोग उतरेंगे, उसे वापस बिठा लेंगे और ले जाएंगे। पर कार नहीं रुकती है, कार चली जाती है। गिव अप करके वो भी अंदर जाता है, फिर शावर में घुसता है, लेकिन इस बारी शावर ऑन भी नहीं कर रहा। शावर ऑन तक नहीं किया, अब उसमें फाइट बची नहीं है। वो जैसे हार सा गया है, बस वहां रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे उसके अंदर की आवाज कह रही हो कि काश मैं आंखें खोलूं और ये सभी कुछ बस एक बुरा सपना सा हो, है ना? कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा माँ। रेलवे स्टेशन पे मेरा हाथ तुमसे छूट रहा था, मैं तुमसे दूर हो रहा था, मैं कांप रहा था, रो रहा था। लेकिन फिर एकदम से आंख खुली तो मैं खुश हो गया कि ये सब एक बुरा सपना है। वो बुरा सपना आज सच हो गया माँ। कई बार मैंने आंखें बंद कर कर खोलने की कोशिश की, लेकिन तुम अब कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। बहुत अंधेरा हो गया है माँ, बहुत अंधेरा हो गया है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं। क्या इतना बुरा मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। Beautiful प्रभात है, ध्यान रखिए बड़े ध्यान से। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुझे सब है पता, तुझे सब है पता मेरी
my long lost progenitor, Mr. Avinash Gupta. Give it up. देखिए, तारे ज़मीन में सबसे ज़्यादा आपको दुख मूवी देखते हुए तभी होता है जब घर का सबसे छोटा दूर जा रहा होता है। जब घर का सबसे छोटा बच्चा घर से दूर जाता है ना, तो घर जैसे खिलखिलाना छोड़ देता है, मस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, शोर शराबा ख़त्म हो जाता है, हर जगह खामोशी हो जाती है। दोनों जगह हो गई थी, यहाँ घर पर भी और वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में भी। फिर चाहे मम्मी का वो फ़ोन करना हो कि इस हफ्ते हम आ नहीं पाएंगे, या योहान का टेनिस मैच हार जाना हो। क्यों? क्योंकि उसका लकी मैस्कॉट तो आया ही नहीं था, जीतेगा कैसे वो। लेकिन वहां बोर्डिंग स्कूल में उसकी खामोशी सुन रहे थे राम शंकर निकुंब। उन्हें इस बात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चे को जुकाम है या बुखार है, पर इस बात में थी कि बुखार क्यों है, सिम्टम नहीं, प्रॉब्लम। तो निकल चले निकुंब साहब एक सफर पर ईशान के घर, ईशान को खोजने। वहां उन्हें मिला कौन? एक कलाकार। हजारों ख्याल बुनता था वो रंगों में, हजारों ख्याल बुनता था वो रंगों में। सारा ब्रह्मांड और पाताल जैसे उसी के दिमाग की उपज हो। और वो लाल, काला, पीला, हरा, नीला, सारे रंग जैसे उससे बातें करते थे। और वो एक बादशाह की तरह उन रंगों से जो चाहता वो करवा लिया करता। जादू था उसके हाथों में, उसकी आंखों में जो अक्सर झुकी हुई चला करती थी। दुनिया वो जादू देख नहीं पाई क्योंकि इन्होंने कभी नजरें ही नहीं मिलाई। शब्दों की इस दुश्मनी को कहा जाता था डिस्लेक्सिया, जिसे सही तरीके से ठीक किया जा सकता था, मगर इतना सब्र, इतना समय किसके पास होता है? होता है गुरु के पास होता है, टीचर के पास होता है। गुरु सब्र करता है, गुरु परवाह करता है, गुरु अंदर की चिंगारी को हवा करता है। उसे सब दिखता है, वो सब समझता है। वही तो है उस रोशनी का घर जो निखारता है हर तारा जमीन पर। देखो इन्हें ये उसकी बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर खो न जाएंगे। तारे जमीन पर जैसे आंखों की गुड़िया में डिप और निनिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए। क्या बात है। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बेमतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सैर है, खुशियों की नहर खो न जाएंगे। एक बच्चा महज 8-9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के वो सारे काम नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं। उसके ऊपर क्या बीतती होगी? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होगी ना। धज्जियां उड़ी गई थी हर तरीके से। वो सारी धज्जियों को जोड़ने का काम कौन करता है? फेविकॉल। गुरु फेविकॉल भी बन सकता है। गुरु हर वो चीज, हर वो शख्स बन सकता है जिसकी आपको उस समय जरूरत है। गुरु सब बन सकता है। गुरु आपका दोस्त बन सकता है। राजन दामोदरन याद है? कैन आई बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट लवली एक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन। तन्मय, बेहद खूबसूरत। गुरु आपका दोस्त बन सकता है, गुरु आपका बड़ा भाई बन सकता है, गुरु आपकी माँ बन सकता है, गुरु आपका पिता बन सकता है, कभी कभी तो गुरु आपका शिष्य भी बन सकता है। बस तभी से राम शंकर निकुंब ने ठान लिया कि भाई मेरा अभिमन्यु तो चक्रव्यूह से हार कर नहीं जाएगा।
उसने वहीं से उसे हर चीज बेसिक से पढ़ाना शुरू किया, बेसिक से सिखाना शुरू किया। फिर चाहे वो एक एक करके वर्ड समझाना हो या वो शब्द महसूस कराना। वो हाथ पे याद है? आई कांट इवन डू दैट। कैन समबडी गिव मी अ हैंड टू डू दैट? अरे मैं अपना हाथ दूंगा भाई। भाई हर्ष भाई का भी तारे ज़मीं पे को देखने का एक अलग ही नजरिया है। मैं आपको इनके हवाले छोड़ता हूं। कैन वी हैव अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष गुजराल। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। आमिर सर भी सोच रहे हैं हाय ला विकी कौशल। सर अब आप धूम 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है जिसको नहीं पता। और मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे ज़मीन पर के फ़ैन की हैसियत से आया हूँ। 17 ईयर्स ऑफ तारे ज़मीन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरशील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स, सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे कर दीजिए। आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं। दर्शील तेरी मूछे ऊंचे निकल आई। 17 ईयर्स। मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं हैं, लेकिन तारे ज़मीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दरशील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशन लेस कैरेक्टर था भाई साहब, सैल्यूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था। जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने जाती हैं दरशील को, है पूरा मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दरशील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता। गाड़ी में माँ रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूँ, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोगों को, मेरी ये लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था, कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा, नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहां कैपेचिनो चल रही है। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो दिखाया गया ना, गाना भी तो माँ पे है ना कि तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, मेरी माँ। बाप के लिए है ऐसा कोई? मेरा बाप का जब भी नाम आता, हाय मेरा बाप आ गया, भाई मेरा पापा के, हाय मेरा बाप आ गया। हानिकारक ही हो आप। आपको पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं।
और जब खराब बनाते हैं तो एकदम ही परफेक्ट बना देते हैं। देश छोड़ो, पूरी दुनिया ठग लेते हैं। बहुत जबरदस्त भाई। एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो। पिक्चर के पिक्चर कैसे सुपर हिट बनती, ब्लॉकबस्टर बनती, एक एक कैरेक्टर से आप रिलेट करते हो। अनंत जी का जो कैरेक्टर था वो हर बाप ने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था, पापा मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से जी चुराते हो पापा। मेरा मन किया एक लगा। फिर मैंने कहा छोड़ो। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। उस ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था। उसमें भी कभी कभी सर पकड़ रहा था, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है भैया, मेरा पेट दर्द। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में, मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। हाँ, बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊँ दर्शील तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया, भाड़ में गए 22 लौंडे। ये पूरा देश डिसलेक्सिक है। बहुत मुश्किल था भाई। टफ हो जाता है भाई। दर्शील ने बहुत ही, मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में इमोशनल था तेरे लिए कि यार बच्चा दुखी है, कोई समझ नहीं रहा उसको। सेकेंड हाफ आते आते मुझे इसके लिए छोड़ो अपने लिए तरस आने लगा। मैंने कहा ये तो पेंटिंग करता है, मुझे तो वो भी नहीं आती। ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा, मैं पेंट वॉल पुट्टी। इंडियन पेरेंट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आमिर खान सर ने 2007 में रह के कर दिया था पिक्चर के थ्रू। सबके लिए इतना मुश्किल नहीं था कि बेटा पैशन फॉलो करो। कहां इंडियन पेरेंट्स, कभी कुछ तो अभी भी ढीठ हैं सारे। मेरे वाले नहीं सुधरे भाई साहब। पूरी पिक्चर देख के इमोशनल हो गए, आंसू बहा के, आमिर खान सर की तारीफ कर करा के सब कुछ है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई। हमारा मन बदल दिया। मुझे लगा अब मैं पूछूंगा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, तो मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं? कह रहे नहीं नहीं, ट्यूशन का टाइम हो रहा, पढ़ाई करो। मैंने कहा नंद किशोर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आमिर साहब आपको, ये सब जो आपने उस पिक्चर में किया था जब आप आए थे एज अ टीचर, पहले तो जिस गाने से आपने एंट्री करी थी टीचर में, वो क्या था सर? वो बम बम बोले नहीं, एक वो अगड़ बगड़ बम चकरा कची ची ची ची, मेरी तो फट गई। मैंने कहा लो, टीचर भी डिसलेक्सिक है। स्टूडेंट पढ़ने का डिसलेक्सिक है, टीचर देखने का डिसलेक्सिक है। सॉरी, गाने का। चकड़ बगड़ मुड़ बनेगी, ऐसे कौन सा टीचर एंट्री करता? ये इन्हीं के यहाँ दून स्कूल में होता था। वो भी इतने स्वीट टीचर थे, इसलिए कि जाके पूछ रहे कि बेटा आपका पैशन क्या है? बेटा आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे गांव में आओ। कानपुर में मेरा एक त्रिपाठी सर था भाई। कानपुर में गांव में त्रिपाठी सर थे। एक बार उनको पता लग गया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई। उनने जो मुझे पीटा था ना, मुझे दिन में तारे जमीन पर दिख गए थे। लेकिन थैंक यू सारा जितना भी बच्चा समाज है ना, उसकी तरफ से थैंक यू।
तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। हमारे माँ बाप ने बागबान दिखा दिखा के जो टॉर्चर किया ना हमको, जैसे ही तारे जमी का ब्रह्मास्त्र हाथ में आया, वो वहां से बागबान फेंक के मार रहे हैं, हम यहां से तारे जमीन फेंक के मार रहे हैं। 3-4 के बाद तो मेरे 4 बार के बाद तो 5 बार के बाद मेरे माँ बाप ने पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया, ये वाली नहीं देखोगे तुम। एक दिन मेरे लैपटॉप में तारे जमीन पर सेव थी, मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार बुला लेके लौंडा हाथ से निकल गया। बहुत खतरनाक पिक्चर थी। और तू पागल है दर्शील है? पापा छोड़ने जा रहे तेरे को, हॉस्टल जा, फ्रीडम मिलती है, एंजॉय करने की टाइम है, रोने में लगा मम्मी बच्चा पानी से लड़ रहा है। हाँ भाई, ये बता रहा था ना, फ्रीडम लगा। हमारा बाप हमको ट्यूशन भी छोड़ने जा रहा था, लेने भी आता था। वो तो मम्मी ने जब मैडम हटवा के सर लगाया तब मेरा बाप रुका है। कि अब मेरा फायदा क्या है जाके। मेरी मम्मी ने एक बार पूछ लिया, ट्यूशन टीचर जो थी उनका नाम क्या था? कह रहे टिस्का चोपड़ा नाम की एक हीरोइन है। मजाक कर रहा हूं। बहुत गजब है। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों की कहानियां। पहली बार पता लगा कि टीचर जो है पेरेंट्स से कह रहा है कि बच्चों को डांटो मत यार, वो मुरझा जाएंगे यार, क्यों दुखी हो करते हो उनको, क्यों उनको मारते हो? है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट और टीचर के बीच में हर महीने एक बार डिबेट होती थी कि मैं औलाद ज्यादा गंदी हूं या स्टूडेंट। टीचर एक कंप्लेंट करी, मेरा बाप 2 और कर दे रहा। चारों माथे पकड़ के बैठे हूं। इस चीज का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बुराइयां करेगा मेरी। कितना बुरा लगता है भाई। आमिर सर, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपने जो पिक्चर करी है, मतलब आपने एक्टिंग भी करी उसमें, डायरेक्शन भी किया। हमें तो डर लग रहा था कि दर्शील का रोल भी कहीं आप ही ना कर लो, बट बहुत प्यारे तरीके से किया। मतलब पेरेंट्स को पता लगा, टीचर्स को पता लगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया पिक्चर के बाद। पेरेंट्स को पता लगा कि टीचर्स को कि बच्चों को मारना नहीं है, उनका दोस्त बन के रहना है, उनकी खुशी देखनी है, उनको प्यार से समझाना है। अगर इसके बाद भी कोई लड़का या बच्चा नहीं मान ला, फिर 2-4 रैप्टे मार दो। ये मैं कह रहा हूं। आमिर सर, एक बात तो है, जुनेद को कभी ना कभी तो पीटा ही होगा। मेरे पास प्रूफ है। मैंने जुनेद की एक रील देखी है सर, जिसमें वो बता रहा है कि वो इनसे एक बार जुहू सर्कल पे मिला था। वो ऑटो में था, ये मर्सिडीज में थे। करोड़पति बाप मर्सिडीज में। इन्होंने शीशा खोला, उन्होंने बोला हाय जुनेद। जुनेद ने बोला हाय। तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप सर, आमिर आपको आप जानते हो? तो जुनेद ने पता क्या बोला कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सगा बाप। अगर बेटा भरी महफिल में ऑटो वाले के सामने ये नहीं कबूल कर पा रहा कि ये मेरा बाप है, वो पीटा गया है। Thank you so much. That's my time. You've been a good audience. Give it up for Harsh Gujral. Whoa! Thank you so much. Thank you man. Thank you. हर्ष भाई कहीं नहीं जा रहे हैं, इनको बहुत मुश्किल से और रोक के रखा है 1 घंटे एक के और चीज लिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंडियन पेरेंट्स या उस टाइम पे ये था कि इन्होंने ही बताया कि अगर आपका ना पैसे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, या मतलब इन द सेंस कि अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, पढ़ाई में नहीं अच्छे हो तो कोई बात नहीं, वो इन्होंने बताया। नहीं तो हमारे माँ बाप के हिसाब से तो 2 ही चीजें थी, या तो पढ़ाई में अच्छे हो, नहीं तो रिक्शा चलाओगे। वो तो अब मुझे पता लगा कि जबान चला के भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं आज फ्री में आया हूं, वैसे मैं पैसे लेता हूं। इसको मैंने बोला आज के कमर्शियल क्या आपको लंच करवा देंगे। इसको लग रहा है मैं कॉमेडियन लंच करने के लिए बना। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगला लंच मेरा आमिर घर के सर पे।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और बताइए क्या बात करनी किसी से? बात करनी है किसी को? बात पूछिए ना सर, पूछिए सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और भाई, हाँ खड़ा ना, मैं बड़ा अच्छा स्टोरी कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। अच्छा बहुत ये सितारे की टीम बैठी पूरी। अरे सर बड़ी अच्छी आ रही है। पहले तारे जमीन पर, अब सितारे जमीन पर। अगली पिक्चर मेरे खानदान में बताइएगा, सारे जमीन पर। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अजय गुजराल। बाय बाय, सी यू अगेन। क्या मेरा बेइंतहा फनी आदमी है, और मैं वादा कर रहा हूँ ये झूठ बोल के गए, मैंने लंच नहीं डिनर का बोला था। हाँ, पर बेहद खूबसूरत इंसान है हर्ष भाई। ही वाज सो हैप्पी कि तारे ज़मीं पे की हो रही है, एंड ही केम ऑल द वे ऑन हिज ओन टू डू ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द मूवी। इतने लोगों को छुआ है इस पिक्चर ने सर, आई कांट इवन टेल यू। मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ, मुझे पता चला, आप लोग खुश हो जाएंगे। आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो दिस और नॉट। अरुणाचल प्रदेश में 8th स्टैंडर्ड की एक किताब है हिंदी की, जिसका नाम है वितान। बोल के देखो। उसमें एक चैप्टर है, इट्स कॉल्ड थैंक यू निकुंब सर। जस्ट इमेजिन, विथ योर एंड दर्शील्स फोटो ऑन द फ्रंट। इट्स अ 4-page चैप्टर जिसमें बताया है कि कैसे एक सही मार्गदर्शन देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला आपको एक्चुअली अंधेरों के पार ले जाया जा सकता है। और यही करता है गुरु, यही तो करता है गुरु। सब बन सकता है। बजा लो, इट्स ओके। खुश हो जाओ यार, इट्स ओके। हाँ, यही तो करता है गुरु। गुरु सब बन सकता है क्योंकि गुरु ख्याल करता है। ख्याल करना बहुत जरूरी है। ख्याल करना बहुत जरूरी है। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि बेटा मैं ख्याल करता हूँ, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना। बाय द वे, जो सारे डायलॉग्स और जो मोनोलॉग्स और बीच बीच की चीजें हैं, बेहद खूबसूरत है। फॉर द राइटर एंड द एंटायर टीम ऑफ रिटन दिस मूवी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द एंटायर टीम। जब ये सीन आया था ना, मुझे इतना पसंद है क्योंकि अगेन, एक तो सर दिल से एक बात बताऊं विपिन शर्मा जी, मूवी देखने के बाद आपसे इतनी नफरत हो गई थी ना। लाइक दैट्स द ट्रेड ऑफ अ रियली गुड एक्टर, राइट? आपने वो कैरेक्टर इतने अच्छे से प्ले किया, वी स्टार्टेड हेटिंग यू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। वहीं पर विपिन शर्मा जी का कैरेक्टर नंद किशोर अवस्थी आंखों में आंसू लिए शर्मिंदगी लिए वापस लौट गए। ख्याल सुनने के बाद, सोलोमन आइलैंड सुनने के बाद आए थे ईशान से मिलने, लेकिन शर्मिंदगी के कारण मिल भी नहीं पाए। देखा था वो सीन? बोर्ड पे कुछ पढ़ रहा होता है, देखकर वहीं से पलटकर वापस चले जाते हैं। बोर्ड पे क्या पढ़ रहा होता है वो? एम्फीथिएटर, आर्ट मेला। भाई स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था, ये तो फील्ड ही अपने लड़के की थी। अब वो खुश भी था, तो बकायदा अलार्म क्लॉक लगा के खुद ब खुद सुबह उठा, जूते की लेसेस बांधी, खुद ब खुद बाल बनाए, बैग टांगा और खुद सुबह 5 बजे निकल गया पोखर किनारे, उन पहाड़ों के बीच तालाब के पास बैठने। वहां दूसरी तरफ पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो चुका था, 1500 बच्चे इकट्ठे हो चुके थे। वो सारे टीचर्स जो खड़ूस थे वो भी बच्चे बन गए थे, या यूं कहूं थोड़े सच्चे बन गए थे। थैंक यू। लेकिन वहां निकुंब सर की आंखें ईशान को खोज रही थी कि इनू कहाँ है, क्योंकि वो नहीं आया था वहां पर। वो वहीं पहाड़ों के बीच तालाब किनारे बैठा हुआ था। इनके अंदर जैसे एंजाइटी हो रही थी कि कहाँ है वो। आज ही तो उसे आना था, आज ही तो उसे लोगों को दिखाना था कि उसका दिमाग कितना तेज है, कि वो एक कलाकार है, और वो आज ही नहीं आया। देखो, ये पूरा पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने वाले कौन थे? राम शंकर। You never judge a fish by its ability to climb a tree. So Guru send the fish back to the sea. कि चल अब तू यहाँ तैर के दिखा, तू अपनी कला यहाँ दिखा। That's what a real teacher does. वो आपको रास्ता दिखाता है। ईशान आया, आखिरकार आया, झुकी नजरें लेकर आया, योहान का वो कलर बॉक्स लेकर आया, रंगों की डिबिया खुली, और फिर जो पेंटिंग हुई। आगे क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। एक गुरु की हार हुई और एक शिष्य की जीत हुई। गुरु के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती कि उसका शिष्य उसे हरा दे। ईशान ने जो पेंटिंग बनाई, राइट देयर, कैन यू गाइस सी दैट राइट देयर? ईशान ने जो पेंटिंग बनाई
जहां बैठा था वहीं की बनाई। उसने तालाब के अंदर की मछलियां भी बनाई, वो छोटे छोटे पौधे भी बनाए जो आप और मैं अगर वहां होते तो शायद देख नहीं पाते। क्यों? दृष्टिकोण, उसका नजरिया, परसेप्शन, दृष्टिकोण अलग था। लेकिन वहीं पर राम शंकर निकुंब ने सही मायनों में ईशान बनाया। Let's all sing this one together, yeah? खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिलके चुड़ाओ सारी। We'll clap like this. आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें सजाना है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है चमसे बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। देखिए, हम सब कभी ना कभी जिंदगी में ईशान रहे हैं। हम सभी ने कभी ना कभी दुनिया से अपनी नजरें कतराई है, चुपचाप सहम कर बैठ गए हैं जब डर लगता है। लेकिन तब आपका हाथ पकड़ता है वो शख्स जो आपको रास्ता दिखाता है, अंधेरों के उस पार ले जाता है। देखिए, गुरु और शिष्य का असल में कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है नहीं, वो दोनों को एग्जिस्टिंग ही है। अगर शिष्य नहीं है तो गुरु कैसा, और गुरु के बिना शिष्य का क्या काम? तो सिर्फ ये कहना कि निकुंब ने ईशान को बनाया, ये अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। ईशान ने भी निकुंब को उतना ही बनाया। ये Prasanna sir is here, ladies and gentlemen. Big round of applause for the director of the movie. Yeah. उस पानी के अंदर की मछली से लेकर वो आसमान में तारे बन जाने तक का सफर, बस इसी का नाम है, बस इसी का नाम है तारे ज़मीन पर। पिछले 17 सालों में आपकी इस कहानी ने एक नई जनरेशन को, एक पूरी जनरेशन को एक नया नज़रिया दिया है। यहाँ बैठा हर शख्स, हर भारतीय, जितने लोग ये शायद वीडियो बाद में देखेंगे, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, गुलजार साहब ने बहुत खूबसूरत बात एक दफ़ा कही थी कि जब तक आप शेर सोच रहे हो ना, तब तक वो शेर आपका है। एक बार आप वो शेर लिख देते हो, फिर वो लोगों का हो जाता है। तो सो सॉरी, पर जब तक आप ये मूवी बना रहे थे तब तक ये आपकी थी। अब ये पिक्चर, अब ये मूवी, अब ये कहानी हमारी है। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी दुविधा, सबसे खराब बात यही है कि वो कभी अपनी आर्ट को वैसे नहीं देख पाएगा जैसे श्रोता देखता है। और आप लोगों में से कोई नहीं जानता कि आपकी इस कहानी ने हम पर कितना प्रभाव डाला है। So all I'm asking each and every one of you sitting here in the audience, these guys deserve a big standing ovation. Can we please all stand up and give it up for Tare Zameen Par? Louder! थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन देखो, इतने सारे म्यूजिक सुने, लकीली हमारे बीच शंकर सर भी हैं। और शंकर का सिर्फ एस ही नहीं है, ई और एल भी है। तो अगर जोर से चिल्लाओगे तो मैं शायद रिक्वेस्ट करेंगे कि और ऊपर आके एक आध गाना। इतने में नहीं, इतने में थोड़ी मान जाएंगे यार सर, इतने में थोड़ी मान जाएंगे।
किस किसने आज से पहले शंकर सर को, एहसान सर, लॉय सर को लाइव नहीं सुना है? एक बार हाथ खड़े करो। किस्मत बदलने वाली है तुम्हारी यार। आई लव यू सो मच यार, मतलब थैंक यू। तारों से सितारे तक का सफर। You know what? You are good. You are mid and you are rocking, man. Hey man, thank you. I love you. I love you guys. You're crazy like me. You're more crazy. I'm a little less. And I saw everyone. You know, ladies and gentlemen, as Shankar Ehsaan Loy, we've been working for the last 30 years. 30 years. But in the last 30 years, कोई भी पिक्चर के लिए ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हमने देखा है. So let's hear for Laksh. Play something, guys. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ ओ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा क्या इतना बुरा, मेरी माँ। Take it away, Loy. जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से जो
झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचू यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, Let's hear it for the one and only Aamir Khan. And the gentleman who's written this song, let's hear it for Prasoon Joshi. Thank you very much. Thank you. Sir, thank you so much for giving us this. I've been listening to you. Okay, let's go. Throda voice dena. Sing along. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, घोटे से बंदी है हवा में लेके छोड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान। Everybody, come on! तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, वह चल गई उड़ चल गई, दिल कुछ जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले तेरी से ढकने से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। Everybody sing, तू धूप है। Everybody,
तू मौसम का है मेहमान तू. This has been a memorable evening for us. Thank you very much, Laksh, for putting this together. Thank you. Give it up for Shankar sir, Ehsan sir, Loy But boss, sir. इसका क्या ख्याल है? इसका क्या ख्याल है? अच्छा, if you don't mind, one simple. एक सितारे ज़मीं पे का हमें गुड फॉर नथिंग है कोई भी गाना सुना देंगे तो मजा ही आ जाएगा. Make some noise, come on. Nothing na. Gintar kita taptin. Nothing na. Na nothing na. Na nothing na. Good for nothing na. Good for nothing and 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 tempo up. Nothing and nothing and nothing nothing and 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 nothing. Your rhythm, everybody, come on. पापा कहते थे ऐसा काम करेगा बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा. Nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing. पापा कहते थे ऐसा काम करेगा बड़ा हो के मुझको तू बदनाम करेगा. जिंदगी यूं तो खुली सड़क है सड़क पे तू साला ट्रैफिक जाम करेगा. पापा कहते थे ऐसा काम करेगा बड़ा हो के मुझको तू बदनाम करेगा. पापा कहते थे ऐसा काम करेगा बड़ा हो के मुझको तू बदनाम करेगा. मुझको सफलता मिलती है मुझको सफलता मेहनत से मिली थी उतनी ही मेहनत से तू आराम करेगा. पापा कहते थे ऐसा काम करेगा बेटा बड़ा होके बदनाम करेगा. गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना. गुड फॉर नथिंग 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 हमें बोले जमाना. पलट के हमने जमाने से कहा भाड़ में